और पहाड़ों पर बर्फबारी से एक बार फिर ठंड बढ़ेगी। आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी भी दी है। तो मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ेगी। आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। आलोक लखनऊ से और मोहित मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम आलोक के पास सबसे पहले चलेंगे। आलोक, अचानक से घना कोहरा छा जाता है, 3 से 2 डिग्री तापमान पहुंच जाता है और उसके बाद एकाएक 2 डिजिट की गर्मी भी आ जाती है। अब एक बार फिर से ठंड का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन मौजूदा तस्वीर क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर मौसम की बात करते हैं तो पिछले 2 दिनों की बात करें और आने वाले 2 दिनों का पूर्वानुमान क्या है, इन सब पे देख रहे हैं मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। जब हम इस बात को कह रहे हैं कि अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, गलन लग रहा है, लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और जो तापमान है अभी लगभग 9 से 10 के डिग्री के आसपास है। तो जहाँ भी तापमान ठीक थोड़े ठंडा का एहसास करा रहा है, वहीं जैसे ही दिन होती है तो गर्मी होने लग रही है। लोग जो गर्म कपड़े हैं वो उतार दे रहे हैं क्योंकि पसीना आ रहा है, धूप अच्छी खिल जा रही है। तो मौसम में बड़ा बदलाव एक दिन के अंदर ही नजर आने लगता है। सुबह ठंड होती है और दोपहर तक में तापमान 22 से 24 डिग्री के आसपास चला जा रहा है और उधर शाम होते ही फिर 9 से 10 के डिग्री के आसपास जो न्यूनतम तापमान वो हो जा रहा है। तो दिन के अंदर ही हम देख रहे हैं कि मौसम में बड़ा परिवर्तन है। पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूपी में ठंड के और आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम सामान्यतः उत्तर प्रदेश को देखें तो जो तापमान है वो लगभग 22 से 24 के आसपास बने रहने की बात हो रही है और जो न्यूनतम तापमान है वो 9 से 10 के आसपास। तो ये वही तापमान है जब ठंड शुरुआत हुई थी। इसका मतलब है कि धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं ठंड कम होगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी यही है कि आने वाले 2 दिनों में थोड़े ठंड के कम आसार हो सकते हैं, लेकिन कोहरा पड़ा रहेगा, कोहरा घना हो सकता है। और बाकी अगर हम मौसम विभाग को देखें तो किसी और विशेष तरीके का उन्होंने नहीं कहा है कि तापमान और ज़्यादा गिर सकता है। 2 या 4 डिग्री के आसपास के बीच में तापमान घट या बढ़ जरूर सकता है, गिरेगा भी तो बढ़ने की भी उम्मीदें हैं। तो कुल मिलाकर के मौसम जैसा आज है कुछ इसी तरीके का रहेगा। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो खासतौर पर कोहरे की स्थिति हमेशा हमें ठीक दिख रही है। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की विजिबिलिटी रह रही है और आने जाने के जो साधन होते हैं, ट्रेन और उन सब चीज़ों में भी सामान्यतः धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पटरी पे आ रही हैं और जो ट्रेनों के लेट होने का दौर था या फिर कहीं ना कहीं कैंसिल होना पड़ता था, वो सब चीज़ें अब सामान्यतः स्थितियाँ सामान्य होने की तरफ आ रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति अब सामान्य होने की उम्मीद तो जताई जा रही है। संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो श्रद्धालुओं का भी आना जाना लगा रहता है। इस बार के मौसम का कितना असर रहा है भक्ति भाव पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि मिर्जापुर में चूंकि माँ विंध्यवासिनी का धाम भी है, दूर दराज से भक्त माँ के धाम में पहुंचते भी हैं। महाकुंभ भी चल रहा है, माघ मेला, जिसकी वजह से विंध्याचल में भीड़ भी आ रही है। लेकिन बात मौसम की अगर करते हैं तो 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में इधर मौसम अच्छा रहा है। सुबह और शाम में ठंडक रहती है, दिन में थोड़ा सा धूप खड़ी होने के कारण मौसम साफ रहता है तो गर्मी का एहसास होता है। लेकिन सुबह और शाम की बात करें तो सुबह लगभग 10 विजिबिलिटी रहती है, मतलब तापमान जो है इसका 10 चला जाता है और अधिकतम इसका 27 जाता है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो एकदम सामान्यतः है। सुबह अच्छी धूप खिलती है, मौसम एकदम साफ है। बात पूर्वांचल की करें तो आसपास जिलों में भदोही, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, आसपास के सारे जिलों की अगर पूर्वांचल की हम बात करते हैं तो सभी जगह मौसम साफ है। हालांकि सुबह ठंडक रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है मौसम सामान्य होता है। मौसम विभाग का ये अनुमान था कि 22 और 23 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से सामान्यतः मौसम दिखाई दे रहा है, बारिश या किसी भी तरह का अधिक ठंडक होने की संभावना नहीं दिख रही है। मौसम साफ रहेगा, शाम को हल्की ठंडी हो सकती है। जी
बिल्कुल आलोक, आपके पास आना चाहूंगी। इस बार का जो मौसम है काफी ज्यादा असंतुलित रहा है और मौसम के असंतुलित रहने की वजह से पर्यावरण पर हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिले। एक तरफ जहां पिछले साल लगातार बारिशें हुई, हो सकता है कि इस साल ज्यादातर गर्मी में दिन बीते। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से हम मौसम को बदलते हुए देख रहे हैं, हम लगातार तापमान को देख रहे हैं, घटते और बढ़ते तापमान को, अधिकतम और न्यूनतम तापमान को। और आमतौर पर जो तापमान गिर जाया करता था ठंड में, कहीं ज़्यादा वो 1 डिग्री और 3 डिग्री तक भी कई कई शहरों में देखा जाता था, नापा जाता था न्यूनतम तापमान। उस तरह का तापमान न इस बार पड़ा है और ना ही सामान्य रूप से जो ठंडी का समय होता है वो उतना नजर आया है। तो जिस तरह से मौसम बदल रहा है या मौसम में परिवर्तन नजर आ रहा है, इसका गर्मी पे भी असर पड़ सकता है और गर्मी के तापमान को भी लेकर के ये चिंता जरूर जताई जा रही है कि मौसम के बदलने का असर किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है या आने वाले समय में कितना मौसम का परिवर्तन देख सकते हैं। जी बिल्कुल। और मोहित के पास हम चलते हैं, मोहित से समझने की कोशिश करेंगे। मोहित, देखिए किसानों पर इस समय काफी ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा होगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक सूखी ठंड पड़ी हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से इस मौसम में किसान इसलिए परेशान है कि कभी मौसम बारिश का हो जा रहा है, कभी कड़ी धूप हो जा रही है, कभी कोहरे का मौसम है। तो जिस तरीके से ठंडी पड़नी चाहिए थी, इस तरीके से ठंडी पड़ी रही है, तो किसान कहीं न कहीं ये चिंतित है कि आने वाले समय में जिस तरीके से भीषण गर्मी अभी पिछली बार पड़ी थी, अगर इस बार इससे ज्यादा पड़ता है या उस तरीके की गर्मी पड़ती है तो सूखा क्षेत्र हो सकता है, पानी की कमी होने लगती है, किसानों में बहुत सारी समस्याएं आती है, जिसको सरकार भी इसको काफी गंभीरता से लेती है। लेकिन फिर भी किसान इस समय जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि आने वाला समय कहीं न कहीं हमको दिक्कत पैदा कर सकता है, मौसम हमारे अनुकूल नहीं है, मौसम लगातार परिवर्तनशील है, कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप खिल रहा है, कभी कोहरे का मार है। लेकिन जिस तरीके से ठंडी का आकलन लगाया गया था कि इस बार ठंडी ज्यादा पड़ेगा, लेकिन इस तरीके की ठंडी पड़ी नहीं। सुबह और शाम इस ठंडी ज्यादा है, लेकिन जो आने वाला समय है वह कहीं न कहीं किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि कहीं गर्मी ज्यादा न हो जाए, पानी की समस्या न हो जाए, इसको लेकर चिंता बना हुआ है। जी शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।